एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे यहाँ पर 2 जीरो थी, यहाँ 1 जीरो थी, ये जीरो खत्म कर दी, ये जीरो खत्म कर दी, इसकी भी जीरो खत्म कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 जीरो तो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, 3 जीरो और खत्म कर दो, 1 2 3 खत्म, 3 जीरो। तो आंसर जो आएगा बिना जीरो का आएगा, और बिना जीरो का एक ही बच रहा था। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही करना चाहो कि भाई जीरो नहीं है, 2,90,000 है, 5/100 करोगे 105/100, गुणा करेंगे 130/100, 1 2 1 2 3 4 3 4, 1 जीरो बच रही है, तो जो भी आंसर आएगा 1 जीरो का आएगा, और 1 जीरो एक ही ऑप्शन में थी, ये ऑप्शन में। अब देखो ये 13 से भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा 13 से, और 105 से भी कटेगा, 105 का मतलब 3 से भी कटेगा, तो ये 3 से भी कटेगा। अरे बड़ा लेट आया, रास्ते में जाम, चलो करो, अब देखते ही बताओ आंसर, अब तो जीरो से ही बता दो। सी, कोई जीरो नहीं आएगी, बता भाई। पेन चलाना जरूरी पड़ता है पर तुम्हें, सी नहीं आएगी, सही है। सही है सी। देखो ये 2,90,000 है, यहाँ कितनी आएंगी? 2 जीरो, यहाँ कितनी आएंगी? 2 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। परंतु आपको एक बात का विशेष ध्यान भी रखना है कि अभी यहाँ क्या नया नंबर है, विषम संख्या है, यहाँ भी विषम संख्या है, यहाँ भी, अगर सम संख्या होती तो जीरो बन जाती, बन जाती नहीं बन जाती जीरो, परंतु अब जीरो नहीं बनेगी, तो जीरो नहीं बनेगी तो आंसर क्या हो गया? हमने यहां से यूनिट डिजिट निकाल लिया, 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25, तो यूनिट डिजिट 5 आएगी, और 5 ही एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, तो मान लो तो यहां होता 8, अब तुम कह रहे हो कि कोई जीरो नहीं है, तो जीरो बन जाएगी ना, 15 8 120, 5 एक जीरो बना लेगा। करो।